तोड़ दी पूरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि सबको पता ही है कि अभी नवरात्रि आने वाली है, तो सबके घर पे साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो सब लोग मोस्ट ऑफ साफ़ सफाई करते हैं क्योंकि दिया लगाते हैं 9 दिन तक। तो मैं भी दिया लगाती हूँ, तो इसके लिए आज भी मेरे घर पे चल रही साफ़ सफाई। तो मैंने क्या किया, सुबह में उठ के प्रिंस के पापा चले गए थे नहा धो के, तो और प्रिंस ने और मैंने भी नहा लिया क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं सोच रही थी कि साफ़ सफाई करूँगी, शाम को नहाऊंगी, लेकिन इतनी गर्मी है तो नहाना ही पड़ता है। तो फिर मैंने भी नहा लिया। फिर नहाने के बाद फटाफट से बना लिया खाना, और फिर खाना बनाने के बाद फिर मैंने वो रूम जो था हमारा बेडरूम, तो वो भी मैंने उसका साफ़ सफाई कर लिया। और ये वाला जो बेडरूम था उसकी भी साफ़ सफाई कर ली है क्योंकि उधर प्रिंस को सोना है, वो ये टाइम पे सो जाता है, तो मैं उसका सोने का वेट कर रही हूँ कि यहाँ पे सोफे की साफ़ सफाई करनी है, किचन भी धोना है, तो इसके लिए। तो अभी वो तो हो गया। और अभी प्रिंस के पापा भी घर पे ही। आज मैंने उनको बोला कि 1 घंटे तक रुको क्योंकि प्रिंस को संभालो, क्योंकि वो उसको आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी, तो बार बार उसको झुलाने के लिए जाना पड़ता है। तो वो अभी उसके साथ सोए हुए हैं। और अनीता आई थी, तो अनीता भी झाड़ू मार के गई है सिर्फ। और अनीता को मैंने और 1 घंटे के बाद बुलाया क्योंकि उसको बोला कि ये हॉल की साफ़ सफाई कर लूँगी मैं। और फ़ैन वगैरह देखो वाइट कलर, लेकिन बहुत धूल जम जाती है उस पर भी। तो मैंने उसको बोला कि तू दूसरे जो 2-3 घर है वो करके आना, क्योंकि मुझे सोफ़ा है उसको भी झटकना है, क्योंकि इसमें भी धूल मिट्टी बहुत आ जाती है यहाँ पे, रास्ता है इसके लिए। और इसका जो कवर है वो मैंने रात को भिगो के रख दिया था, तो सुबह में जल्दी धो के डाल दिया था, तभी वो सूख भी गया है। तो ये भी झटकना है। इसके कवर भी मुझे धोने थे। प्रिंस बहुत गंदा कर देता है, उसको कुछ भी खाने के लिए देती हूँ तो यहाँ पे पहुँचता है, लेकिन इसको अभी नहीं धोऊंगी क्योंकि 15-20 दिन हुए हैं। गणपति के टाइम पे मैंने धोए थे। इसके अंदर सॉफ्ट वाला जो कपड़ा है ना वो ख़राब हो जाता है, इसके लिए इसको नहीं धोऊंगी मैं। ख़राब है लेकिन चलेगा। तो और अभी अनीता बर्तन करके गई है, तो ये जो बर्तन है वो मैं पहले रख देती हूँ। और किचन धोना है मुझे, पूरा किचन गंदा हो गया है, तो इसको भी धोना है। और यहाँ पे जो ये रखा था मैंने मेगा स्टैंड छोटा वाला, वो तो मैंने निकाल दिया है यहाँ से, बहुत जगह रुकती है इसके लिए। तो ये वाला भी धोना है। यहाँ पे ये जो राउंड राउंड है डिज़ाइन, ये गोल गोल, तो इसमें बहुत धूल जम जाती है, तो इसके लिए इसको पूरा धोना है। एक साइड का जो किचन था वो पूरा खाली कर लिया था, जो बेसिंग था वो साइड का, तो अभी बचा था राइट साइड का। तो वो ओवन वगैरह थे, तो वो मैंने नीचे उतार के रख दिया क्योंकि उसमें भी बहुत धूल मिट्टी जम जाती है। और मेरा जो ओवन है वो कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि 1.5 साल हो गया मुझे ये रूम में आए हुए। एक बार भी मैंने उसमें कुछ बनाया नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो स्विच बोर्ड है वो काम ही नहीं करता, इसके लिए उसको चलाया ही नहीं मैंने। और फिर लग जाती हूँ मैं मेरे काम पे। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने पहले ले लिया पानी, और फिर लग गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। और यहाँ पे जो मेरे पास एक छोटा सा ब्रश है, तो मैं उससे ये साफ़ करती हूँ। मैं पहले ऊपर 9th फ्लोर पे रहती, तब भी बहुत साफ़ करती थी। प्रेगनेंसी में मैं एक बार ऊपर चढ़ गई थी, तो प्रिंस के पापा और मेरा बहुत झगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे बहुत डांटा था उस वक्त, और अभी भी प्रिंस के पापा डांटते, इतनी साफ़ सफाई क्या करती है, फिर भी मैं करती रहती हूँ। तभी अच्छा है कि प्रिंस के पापा सोए थे, उनको नहीं पता कि मैं ये काम कर रही हूँ साफ़ सफाई का ऊपर चढ़ के, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। और हमारा जो घर है ये पूरे रास्ते के साइड में हमारा अपार्टमेंट है, तो इसके लिए वहाँ पे बहुत धूल मिट्टी आती है। पूरा रास्ता चलता ही रहता है पूरे दिन रात। और हमारे सामने जो बिल्डिंग के सामने जो पावर हाउस है, वहाँ पे रास्ते का जो काम चल रहा है, तो इसके लिए सीमेंट बहुत उड़ उड़ के आ रहा था। तो ये तो 1 महीना हुआ था मुझे साफ़ सफाई करे हुए, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि 1 महीना हुआ साफ़ सफाई को। ऐसा लग रहा था कि 2 साल से मैंने साफ़ सफाई नहीं की है घर की। और ऊपर की जो स्टाइल है वो पूरी अच्छी तरीके से वॉश हो जाती है। और फिर ऊपर ये जो लाइट थी इस पर भी बहुत धूल जम गई थी, तो इसको भी मैंने निकाल के साफ़ किया। फिर बारी आती है नीचे प्लेटफॉर्म की, तो वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो तो 2 दिन में साफ़ होता ही रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि धोया ही नहीं था, तो इसको भी मैंने अच्छी तरीके से धो। और साथ साथ में शेगड़ी को भी मैंने धो लिया अच्छी तरीके से। तो गाइस ये पूरा साफ़ हो गया। ये देखो मेरा पूरा ड्रेस गीला हो गया, इसको ही मुझे 1 घंटा लग गया साफ़ करते करते। नीचे की जो ट्रॉली उसको भी साफ़ किया मैंने।
और यहाँ पे फिल्टर जो है उसके ऊपर बहुत मिट्टी थी, बहुत जमी हुई थी मिट्टी। और जैसे लाइट के ऊपर थी वैसे इसके ऊपर थी, तो चढ़ के पूरा साफ़ किया ये भी। तो इसको ही मुझे 1 घंटा लग गया। और अभी अनीता आती होगी तो मुझे भी सोफ़ा भी जल्दी जल्दी साफ़ करना है। और फिर मैं लग जाती हूँ सोफ़ा साफ़ करने के लिए। और ये जो सोफ़ा है 15-20 दिन में साफ़ होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि साल साल भर में सोफ़े को हाथ ही नहीं लगाती हूँ। और फिर मैं लग जाती हूँ फ़ैन साफ़ करने के लिए। फ़ैन के ऊपर भी बहुत सारे जाले आए हुए हैं, और पूरे घर के तो जाले मैंने सुबह में उठ के ही ले लिए थे। और फिर झाड़ू भी लगा लिया था सुबह में उठ के ही। और फिर ये देखो सोफ़ा जो है उसके ऊपर कितना धूल मिट्टी जम जाती है। ऐसे ही मैं 15-20 दिन में करती हूँ, लेकिन फिर भी हो ही जाती, क्या करेंगे, रास्ता ही है घर के बाजू में, तो इसके लिए हो ही जाता है। और यहाँ पे डंडे से मैं पूरा साफ़ कर रही हूँ अच्छी तरीके से। ये डंडा मैंने उसको साफ़ करने के लिए ही रखा है घर में। यहाँ पे मेरा सोफ़ा साफ़ हो जाता है, फिर मैं लेके आती हूँ चेयर। तो मुझे फ़ैन साफ़ करना था इसके लिए। तो यहाँ पे मुझे याद आया कि मैंने खिड़की तो साफ़ ही नहीं की। फिर मैं लग जाती हूँ खिड़की साफ़ करने के लिए, और मैं गंदे पैर लेके ऊपर सोफ़े पे चढ़ जाती हूँ। और फिर आती है अनीता मुझे पूछ रही थी कि मैं आपको हेल्प करूँ क्या। तो मैंने बोला मत कर, तू पोछा ही लगा दे, मेरा साफ़ सफाई हो गया है। तो मैं फिर से एक बार और सोफ़ा साफ़ कर लेती हूँ। और फिर सोफ़ा साफ़ करने के बाद लग जाती हूँ फ़ैन साफ़ करने के लिए। और सब रूम के जो फैन थे वो मैंने सुबह में ही साफ़ कर लिए थे, ये सिर्फ एक ही बचा था तो वो भी हो गया। सो पूरी साफ़ सफाई हो गई है मेरी ये रूम की। और अभी ऊपर मैंने गद्दे डाले हुए, सुबह मैंने नहीं, मतलब प्रिंस के पापा गए थे, वो डाल के आए थे। अभी वो तो चले गए, तो अभी कौन लाएगा गद्दों को, क्योंकि प्रिंस सोया हुआ है। अच्छा है भाई, सोया हुआ है तो काम नहीं करने देता मुझे, तो क्योंकि वो 4 बजे तक जागा था, तो वो सोएगा ही ना। तो हम गद्दों को क्या करना है, ठोक के फिर लाना है। तो धो के रखा था सुबह में ही इसको भी। सभी प्रिंस को पापा को फ़ोन करती हूँ, वो आ रहे या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो फिर मुझे ही जाके लाना पड़ेगा, प्रिंस को भी लेके जाना पड़ेगा। लेकिन धूप तो बहुत है बाहर। तो प्रिंस के पापा आ गए और प्रिंस गए ध्रुव के साथ। गद्दे लेके आओ ना दोनों, मैं मस्त गरम गरम चाय रखती हूँ, ऐसे मस्त ठोक के लाओ, फुला के उनको। लाने के लिए चाय का लालच देते हैं। तो मैं जाने वाली थी, प्रिंस सोया था, तभी आप आ गए, तो लेके आओ। वो आ जाएगा तो जल्दी लेके, आपको जाने नहीं देगा। आग फूट जाएगी, ऐसे देख रहे हो, जो जल्दी फटाफट। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ खाना। और अभी हुआ क्या कि ये जो मैंने लाइट ऊपर का जो निकला था साफ़ करने के लिए, तो ये लाइट अभी चालू नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। और मैंने अभी खोल के भी देखा, वो पिन निकाल के भी देखी, खोल के देखा, फिर भी वो चल नहीं रहा है। अभी यही लाइट एक चालू है, उसका तो ज़रा भी नहीं आता यहाँ पे, तो अंधेरा है। और अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि मैं बहुत थक गई आज। उनके पापा तो मना कर रहे थे, लेकिन मैं खिचड़ी बना ली हूँ। और अभी प्रिंस के पापा गए नहाने के लिए, फिर अभी उनको बुलाती हूँ, उनको दिखाती हूँ ये क्यों नहीं चल रहा है। और मैं उनको बोलूँगी नहीं कि ये मैंने निकाला था। जब ये ब्लॉग देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि ये मैंने निकाला था। लेकिन मैंने कुछ उसके साथ छेड़खानी नहीं की थी, तो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। ये देखो ट्रक पे कैसे बैठा है, चला। इतना दिमाग कौन से आता है तुझमें? पैसे वसूल गाड़ी के। तोड़ दी पूरी। और एक कल लेके आना हूँ। गाड़ी तोड़ेगा तो किस होगा? ना बच्चा क्या? अरे गिरा, ऐसे लगा दे, ऐसे लगा दे। नहीं लगाना नहीं, उस पे बैठना है।
तो गाइस ये लाइट भी चालू हो गई, वायर थोड़ी लूज थी, इसके लिए यहाँ पे मैंने खिचड़ी भी रख दी है। और प्रिंस उसके पापा जा रहे हैं दूध और छाछ लेने के लिए। उसको भी दे एक, उसको भी। हाँ तो फिर भी दे देना, आधा दे दे उसको, दे देना। ऐसी है तू। प्रिंस अभी तेरे उसके खिलौने से खेलने नहीं देगा तुझे। बैड गर्ल है तू, बैड गर्ल। गुड गर्ल है, बैड गर्ल है तू। और मेरे पास पैसे हैं। फिर वो लोग भी चले गए लेने के लिए और खिचड़ी भी हो गई है। तो वो लोग आते तब तक मैं भी, बहुत ही गर्मी हो रही है तो सुना लेती, वो लोग आते तब तक। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।